So today we will study the topic cell junction. What is cell junction? Whenever we study the term cell, तो हम सोचते होंगे कि एक सेल दूसरी सेल से कैसे कम्युनिकेट करती है, या इन दोनों के बीच में क्या ऐसा है, या ये सेल अपनी मैट्रिक्स के संग कैसे कम्युनिकेट कर रही है, ये हम जानने की कोशिश करते होंगे। तो इसी की आज हम स्टडी करेंगे विद इन सेल जंक्शन, कि एक सेल का कम्युनिकेशन विद अनदर सेल और या फिर सेल का कम्युनिकेशन विद दी मैट्रिक्स, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे इन दिस सेल जंक्शन टॉपिक। सो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन तो क्लियर हो गया है कि सेल का सेल के संग कम्युनिकेशन ये अब नेट लेवल है या फिर आपके नीट लेवल का टॉपिक है। सो बेसिकली अब हम इंट्रोडक्शन क्लियर कर चुके हैं कि भाई एक सेल किस सेल के संग क्या कम्युनिकेशन है, या उस सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के संग क्या कम्युनिकेशन है। अब दूसरी चीज इसके टाइप्स याद करना बहुत ईजी है। आपको ट्रिक याद रखनी है कि भाई हमें टैग याद रखना है। टी फॉर टाइट जंक्शन, A for adherence junction या फिर एंकरिंग जंक्शन, एंड Z फॉर गैप जंक्शन। बस हमें ये चीज़ याद रखनी है। अगर हमें टैग याद रहेगा तो हम इसके जंक्शंस के टाइप बता सकते हैं। T फॉर टाइट जंक्शन, A फॉर एडहेरेंस जंक्शन एंड G फॉर गैप जंक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइट जंक्शन के संग, दैट इज ऑक्लूडिंग जंक्शन। इसको बेसिक बोला जाता है ऑक्लूडिंग जंक्शन। फॉर योर सिंप्लिसिटी आई हैव रिटन टाइट जंक्शन। बेसिकली टाइट जंक्शन क्या है? टाइट जंक्शन एक तरीके का बिल्कुल वाटर सील। एक सेल थी आपके पास, आपने उसे वाटर सील कर दिया जी, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? एक टाइट जंक्शन प्रेजेंट है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है ये इनसाइड है, यहाँ से कोई मॉलिक्यूल इजीली पास करके यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ नहीं आ सकता, या यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं जा सकता। तो ये है टाइट जंक्शन। आपने सब्जी ली, एक पॉलिथीन का बैग लिया, उसके ऊपर जिपर लगा दिया, तो वो आप समझिए टाइट जंक्शन का काम है, वो टाइट जंक्शन कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में जाने के लिए बहुत मुश्किल होती है मॉलिक्यूल्स की। इसमें बेसिकली दो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं जिनका नाम है क्लॉडीन एंड ऑक्लूडिन। बस ये नाम याद रखने हैं, क्लॉडिन एंड ऑक्लूडिन। इसकी लोकेशन रहती है इंटेस्टाइनल लाइनिंग या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर में। इसीलिए मोस्ट ऑफ द ड्रग्स को हम ऐसा बनाते हैं कि भाई हम इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकें, या ये बोलिए ये हमारी बॉडी का इतना अच्छा डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि ऐसे कोई भी चीज़ अंदर नहीं आ सकती। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वहाँ पे कौन सा जंक्शन मिल रहा है उसको? टाइट जंक्शन मिल रहा है, इसलिए नहीं आ रही। नेक्स्ट हमने बोला था ए यानी कि एंकरिंग जंक्शन, या फिर आप याद रखिए अडहेरेंस जंक्शन से। एंकरिंग जंक्शन क्या है? जैसे एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ये सेल इस सेल के संग अडहेयर कर रही है, मतलब चिपक रही है थ्रू दी फॉर्म ऑफ वेलक्रो चर वाला जो सामान होता है उसके थ्रू ये अटैच हो रही है एक सेल दूसरी सेल के संग। या फिर आप ये बोल सकते हो कि सेल एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के संग। तो ये दो टाइप्स में आप इसको डिवाइड कर लो, सेल टू सेल एंड सेल टू मैट्रिक्स। तो सेल टू सेल वाला अडहेरिंग जंक्शन दो तरीके का होगा, अडहेरेंस जंक्शन और डेस्मोसोम। अडहेरेंस जंक्शन क्या होता है? इसमें ये फिलामेंट्स को बाइंड करके रखता है, ये इसमें कैडरिन प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या रहेंगे? फिलामेंट रहेंगे। कौन से फिलामेंट? एक्टिन फिलामेंट पे ये प्रेजेंट रहेगा। ये एक्टिन फिलामेंट में ये वाला जंक्शन प्रेजेंट है, इसका नाम है एडहेरेंस जंक्शन। और इसका जो मेन प्रोटीन फैमिली है वो है कैडरिन फैमिली, ये हमें याद रखना है। दूसरा है डेस्मोसोम प्रेजेंट रहता है, ये तो एक्टिन में था, ये रहता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में प्रेजेंट, ये रहता है इंटरमीडिएट फिलामेंट में प्रेजेंट। दो प्रोटीन इससे प्रेजेंट रहेंगे, डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन। तो ये तो हो गया सेल टू सेल। दूसरा हमने बोला था सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इसमें है दो चीज़ें, वो है हेमीडेस्मोसोम और फोकल एडेशन। हेमीडेस्मोसोम अगेन हमने बोला इंटरमीडिएट फिलामेंट में मैट्रिक्स से के संग जब ये प्रेजेंट रहेगा तब कौन सा प्रोटीन रहेगा? इंटेग्रिन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट रहेगा। और इसी तरीके से एक्टिन जब मैट्रिक्स के संग प्रेजेंट रहेगा तो उसमें भी कौन सा प्रोटीन रहेगा? इंटेग्रिन प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। तो ये हो गया एंकरिंग जंक्शन या एडहेरिंग जंक्शन, जब सेल के संग वेलक्रो के संग प्रेजेंट रहती है, या सेल एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के संग प्रेजेंट रहती है। जब सेल टू सेल है उसके दो टाइप्स हैं, एडहेरिंग जंक्शन और डेस्मोसोम। एडहेरिन एक्टिन फिलामेंट में प्रेजेंट है, डेस्मोसोम इंटरमीडिएट फिलामेंट में प्रेजेंट है। इसमें प्रोटीन कैडरिन है, इसमें प्रोटीन डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन है। इसी तरीके से जब सेल मैट्रिक्स के संग अटैच्ड है
है, इसके एग्जाम्पल्स हैं हेमीडेस्मोसोम और फोकल एडेशंस। इसमें है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इसमें प्रेजेंट है एक्टिन फिलामेंट। अब नेक्स्ट लास्ट जंक्शन जो है जी, दैट इज कम्युनिकेटिंग जंक्शन या फिर गैप जंक्शन जिसे हम बोलते हैं। एक सेल दूसरी सेल में एक सुरंग का फॉर्मेशन करेगी और तब उससे कोई भी मॉलिक्यूल पास करेंगे। मॉलिक्यूल जैसे कि कैल्शियम या फिर CAMP एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है इस सुरंग के थ्रू, इस टनल के थ्रू, तो वो है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। और ये सुरंग बनाने वाला कौन सा प्रोटीन है? कोनेक्सिन प्रोटीन। ऐसे 6 कोनेक्सिन प्रोटीन मिलकर एक सुरंग का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम है कोनेक्सॉन। इसी से ये कैल्शियम या CAMP के मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। तो ये हमने बेसिक ये कंप्लीट करा। इसको याद करने का सिंपल तरीका, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आपको याद रखना है टैग, टाइट, अडहेरिंग एंड गैप। फंक्शन टाइट का क्या था? बैरियर का। अडहेरिंग का फंक्शन एडेशन का। गैप का फंक्शन कम्युनिकेशन का।